जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रथम सोपान बालकांड। देखिए, यहाँ कथा यहाँ तक पहुंच चुकी है कि आप देखते होंगे, कहीं भी जाते होंगे, रामकथा जहाँ हो रही हो, रामकथा की गंगा जहाँ बहती हो, वहाँ आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि कहीं 7 दिन की कथा होती, कहीं 9 दिन की कथा होती, कहीं 5 दिन भी कथा होती है, जैसे जहाँ होती है। तो 9 दिन की कथाओं में सबका कथा का अलग अलग दिवस में, प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस, सबका विषय अलग अलग होता है। जैसे प्रथम दिवस पर रामकथा की महिमा होती है, द्वितीय दिवस का शिव पार्वती विवाह, और उसी तरह से आपका राम जन्म महोत्सव, सीता स्वयंवर, फिर केवट प्रसंग, भरत मिलन, ये सारा चीज करके मतलब जो है ये कथा 9 दिन की होती है। तो आज मेरा कथा जो है दूसरे दिन प्रवेश हो चुकी है, इसलिए बड़ा ही मनोरंग प्रसंग है, बड़ा ही बेहतरीन। आज बड़ा मन लग रहा है कि भूत भावन भगवान भोले शंकर का की विवाह का कथा क्या प्रारंभ में करने जा रहा हूं। क्योंकि संपूर्ण कथा अगर मैं प्रस्तुत करता हूं तो काफी विलंब हो जाएगा, इसलिए मैं इसे पार्ट वाइज कई चरणों में प्रकाशित करूंगा। तो सबसे पहला पार्ट है आज। देखिए, कथा जो है एक साथ में 4 घाट में चल रही है। प्रथम घाट तुलसीदास जी 80 घाट में संत से या खुद से कथा कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं वो कथा सुनाऊंगा आपको जो कथा याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को प्रयागराज में सुना रहे हैं। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोलते हैं मैं वो कथा सुनाऊंगा जो भोले भूत पावन भोले शंकर मैया पार्वती को सुना रही है। और माया पार्वती को भोले शंकर बोलती है कि मैं वो कथा, बोलते हैं कि सॉरी, वो कथा सुनाऊंगा जो कथा नीलगिरी के पर्वत पर काकभूषणी जी गरुड़ महाराज को सुना रहे हैं। तो कहने का मतलब एक साथ 4 घाट में कथा हो रही है। तो आज जो कथा का प्रसंग है वो मेरा जो कर्मकांड घाट है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, वहीं से बिलोंग करता है। हम लोग जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में माघ महीना में, जिसमें सूर्य मकर पर होते हैं, तो 1 महीने की मेला लगती है। सारे तीर्थ वहां आते हैं, सारे ऋषि मुनि महात्मा साधु नागा सूर मुनि किन्नर नाग सबको लोग आते हैं। तो ऐसा एक बार ऐसा प्रसंग आया, उसी संदर्भ में कथा प्रारंभ करता हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। बोलता है एक भरद्वाज ऋषि हैं जो बसहि प्रयागा, जो प्रयाग में बसते हैं, रहते हैं। उनकी क्या विशेषता है? तिन्हि राम पद अति अनुरागा, उनको राम पद से अत्यंत अनुराग है, काफी प्रेम है। तामस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। और क्या विशेषता है उनकी? तामस तपस्वी है, शम दम दया निधाना, सम मतलब मन पर उनको कंट्रोल है, मन वश में है, दम इंद्रियां वश में है, और दया निधाना, ध्यान दया के निधान है, दया के खजाना, दया करने में नंबर 1 है। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ दूसरे का मदद करने में, दूसरे को हेल्प करने में, पथ परम सुजाना, तो मदद करने में वो क्या है? उस परमार्थ के परम सुजाना है, मतलब उस राही के, परमार्थ के राही के, सुजान मतलब होता है सज्जन, बहुत बड़े मनीषी हैं, तो मार्ग पर चतुर हैं। तो ऐसा मुनि है भरद्वाज मुनि। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर होते हैं, तीरथ पति ही आव सब कोई। तीर्थपति कौन है? तो तीर्थराज प्रयाग को तीर्थपति कहा जाता है, तीर्थराज है वो। आव सब कोई, वहां सब लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं भाई? देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। कौन कौन आते हैं, क्यों आते हैं?
देव देवता, दनुज दैत्य राक्षस, किन्नर नर, नर श्रेणी मनुष्यों का कई श्रेणियां, जैसे मैंने कहा ना कि नागा है, साधु है, मैंने बहुत सारी श्रेणियां जो मनुष्यों की है। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सभी लोग सादर पूर्वक आदर पूर्वक सभी लोग उसमें स्नान करते हैं, मज्जन करते हैं। पूजहि माधव पल जल जाता, परसि अक्षय बटुहर सही गाता। पूजहि माधव पद जल जाता, किसकी पूजा करते हैं? माधव पद जल जाता, श्री बेनी माधव जी के चरण कमल को पूजते हैं। परसि अक्षय बटुहर सही गाता, और अक्षय वट का स्पर्श कर हर्ष गाता, और पूरा शरीर उनका पुलकित हो जाता है। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम मुनि बर बन भावन। उसी प्रयाग में भारद्वाज आश्रम अति पावन, मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज का आश्रम अति पावन, अति पवित्र है। पावन मतलब पवित्र होता है। परम रम्य मुनि बर मन भावन, परम रम वह रमणीक है, जो आश्रम है वह रमणीक है। रम्य मुनिवर मन भावन, और सभी मुनियों का मन भावन, मुनियों का खुश लगता है, मुनियों को वहां मन लगता है, मुनियों का दिल लगता है उनके आश्रम, भरद्वाज जी के आश्रम में। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, भरद्वाज मुनि के आश्रम में क्या होता है? ऋषियों का समाज होता है, ऋषियों का समागम होता है, संत का समागम होता है। जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, यानी जो भी ऋषि वहां स्नान करने जाते हैं, मज्जन करने जाते हैं, वे भरद्वाज ऋषि के यहाँ सत्संग करते हैं। मज्जहि प्रातः समय दुछा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। क्या करते हैं? मज्जहि प्रातः समय दुछा, वे आनंद पूर्वक सुबह स्नान करके पूरा फ्रेश होके कहीं परस्पर हरिगुण गाहा, आपस में हरिगुण गान करते हैं। मतलब नहा धो के तैयार होके हरिगुण गान करते हैं सारे ऋषि। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भक्ति है भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म का निरूपण करते हैं, धर्म विधि धर्म का विधान करते हैं, वर्ण ही तत्व विभाग और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं। कहीं भक्ति भगवंत के, और भगवान की भक्ति को कहते हैं, कहीं भक्ति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। संयुक्त ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य संयुक्त रूप से भगवान का क्या करते हैं? भक्ति का कथन करते हैं, और ज्ञान और वैराग्य, जिसको वैराग्य बोलते हैं, उस पर अपना विचार विमर्श करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाई, सब पुण्य निज निज आश्रम जाहि। यही प्रकार भरी माग नहाई, इस प्रकार पूरा माघ महीना में लोग स्नान करते हैं। आप देखे होंगे जब कुंभ में क्या स्थिति थी, भीड़ ऐसी थी जिसकी कल्पना पूरे विश्व में किसी ने नहीं की थी। तो ऐसी प्रकार भरी माघ नाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। इसी प्रकार पूरा माघ महीना सब स्नान करते हैं, और सब धीरे धीरे जैसे माघ समाप्त होता अपना अपना आश्रम चले जाते हैं। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनई मुनि वृंदा। प्रति संबत अति होई आनंदा, प्रति संबत मतलब हर साल हर वर्ष माघ महीने में अति होई आनंदा, बहुत आनंद होता है। मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा, और मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। हर वर्ष मज्जन करते हैं, भगवंत का भजन करते हैं, और सारे मुनि एक महीना समाप्त होने के बाद सब अपना अपना आश्रम चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम न सिधाए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम न सिधाए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम न सिधाए। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपना आश्रम लौट गए। सभी मुनि, जितने ऋषि मुनि थे, सभी लोग पूरे माघ महीना स्नान करके अपने अपने घर लौट गए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। देखिए, जिसको कुछ प्राप्त होना है ना, उसको रोक लेता है। जागवल्लिक मुनि परम विवेकी, उसमें से एक मुनि है जिनका नाम जागवल्यक जी है। वो परम विवेकी हैं, बहुत बड़े विवेकी हैं, विद्वान हैं, ज्ञान विज्ञान के। भरद्वाज राखे पद टेकी,
मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ने क्या किया, उनका चरण कमल पकड़ लिया और बोला मुनि श्रेष्ठ आप यहां रुक जाएं। बोला उद्देश्य क्या कारण है भाई, क्यों रुकेंगे हम? बोला कुछ संशय है मेरे दिल में, वो इसीलिए मैं आपको रोकना चाहता हूं। क्या किया भरद्वाज? सादर चरण सरोज पखारे, चरण सरोज मतलब चरण कमल, सरोज मतलब कमल, सादर चरण सरोज पखारे, उस चरण कमल को पखारा किसका? याज्ञवल्क्य जी का। किसने? भरद्वाज जी ने। अति पुनित आसन बैठारे, और अत्यंत पवित्र आसन पर बैठाए किसको? याज्ञवल्क्य जी को। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, पूजा किए याज्ञवल्क्य जी के भरद्वाज जी, और मुनि सुजसु बखानी, और मुनि के सुजस को, उनका जो यश कीर्ति था उसके बखान किए। बोले अति पुनित मृदु बानी, और अत्यंत अत्यंत प्रेम से एकदम मीठा बोली बोले। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहते हे नाथ, हे याज्ञवल्क्य ऋषि, क्या कहते हैं भरद्वाज जी? नाथ एक संशय बड़ मोरे, बोला मेरा बड़ा संशय है, बड़ा दुविधा है मेरा। क्या है भाई? करगत वेद तत्व सबु तोरे। बोलता करगत, कर मैंने हाथ होता है, गत मैंने आपकी मुट्ठी में, करगत मुट्ठी में, वेद तत्व सबु तोरे, वेद जितना भी वेद तत्व है, वेद शास्त्र का ज्ञान सारा आपकी मुट्ठी में है भगवान। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, मुझे कहने में बड़ा भय लग रहा है और लाज लग रहा है। जो न कहूं बड़ होई अकाजा, यदि नहीं कहते हैं तो बड़ा अकाजा हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं भरद्वाज जी, कहते हैं कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। बहुत लोग नहीं कहते हैं संकोच बस, लेकिन भैया देखिए आप अगर नहीं कहेंगे तो आपका भयंकर लॉस हो जाएगा। तो कहते हैं जो न कहूं बड़ होई अकाजा, संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न बिमल विवेक गुरु सन किए दुराव। संत कहीं असी नीति प्रभु, बोलता हे याज्ञवल्क्य मुनि श्रेष्ठ, संत ये कहते हैं, क्या नीति कहती है? श्रुति पुराण पुनि गाओ, वेद पुराण मुनिजन भी यही बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? होई न बिमल विवेक गुरु सन किए दुराव। अरे होई न बिमल विवेक गुरु सन किए दुराव। अगर गुरु से दूरी कर लें तो कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। होई न बिमल विवेक, आप में बिमल विवेक, निर्मल विवेक आपको कभी नहीं होगा जब तक आप गुरु से छुपाएंगे, कुछ गुरु से दूरी बनाएंगे तो कभी नहीं होगा। होई न बिमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। अगर गुरु सन दूर कर लेंगे तो हो नहीं सकता। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, अस विचारि प्रगटौ निज मोहु, इसलिए मैंने अपना ज्ञान को, महर्षि बोलते हैं याज्ञवल्क्य जी, इसलिए मैंने अपना ज्ञान को आपके समक्ष रखा है। हरहु नाथ कर जन पर छो, हे नाथ हम पर दया करके इसका हरण कर दीजिए, मेरे संशय को समाप्त कर दिए नाथ। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। बोलता राम नाम का अमित प्रभाव है, असंख्य प्रभाव है, अत्यंत ज्यादा प्रभाव है। संत पुराण उपनिषद गावा, जो संत पुराण उपनिषद सब गाते हैं कि राम नाम का प्रभाव की कोई सीमा नहीं है, असीम है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। बोलता कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं। भगवान शंभु जो है निरंतर राम नाम का जप करते हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, संतत जपत शंभु अविनाशी, जिसको शंभु अविनाशी दिन भर रात भर हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। आकर चार जीव जग माही, काशी मरत परम पद लही। बोलता ये जो है चार प्रकार के जीव जो हैं, ये जो जग में जन्म लेते हैं, इनका उद्धार कहाँ? यदि काशी में वो अगर उनकी मृत्यु हो गई तो भगवान भोले शंकर इस राम कथा रूपी अमृत का उसे क्या बोलते हैं आशीर्वाद देते हैं और वो जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है भोले शंकर राम नाम का मंत्र देते हैं और वो जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया।
राम कौन प्रभु पूछो तो ही कही बुझाए कृपा निधि मोही। सोपी राम महिमा मुनिराया, हे मुनिराज वह भी राम काम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का उपदेश करते हैं। बोलता राम नाम की महिमा ही है जो काशी में से संभव है, और शिव जी दया करके राम नाम का उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु आपसे मैं पूछता हूं कि वो एक राम कौन है, हे कृपा निधान मुझे समझाकर कहिए। राम कौन प्रभु पूछा हो तो ही कही बुझाए कृपा निधि मोही। बोलता हे कृपा निधि मुझे बुझा कर कहिए, मुझे समझा कर कहिए कि राम कौन प्रभु है, राम कौन है। देखिए राम कौन प्रभु पूछा हो तो ही कही बुझाए कृपा निधि मोही। राम एक अवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा। भरद्वाज जी बोलते हैं वाग्वल्लभ जी, देखिए एक तो राम है, राम एक अवधेश कुमारा तिन कर चरित विदित संसारा। बोलता है एक तो राजा दशरथ चक्रवर्ती के, दशरथ के पुत्र राम है, जो अवध के अवधेश का कुमार है। अवधेश मतलब होता है अवध के राजा चक्रवर्ती दशरथ जी, उनके कुमार हैं, पुत्र हैं। तीन कर चरित विदित संसार, उनका चरित तो पूरा संसार जानता है। नारी विरह दुख लय अपारा, उन्होंने नारी के विरह में अत्यंत दुख प्राप्त किया है। भय रो सुरन रावण मारा, और क्रोधित होकर उन्होंने रावण का भी संसार किया, संहार कर दिया है। तो कहने मतलब रावण का संहार करने वाले, सीता के लिए क्रंदन करने वाले दशरथ के नंदन, क्या वही राम है जिनका पूरा दुनिया, जिनका संसार जानता है उनकी लीला को। प्रभु सोई राम की अपर कहू जाहि जपत त्रिपुरारी। प्रभु सोई राम की अपर कहू, बोलता वही राम है या अपर कोई दूसरा कोई है। जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसको भगवान भोले शंकर भूत भावन जिसको जपते हैं, क्या वही राम है कि दूसरा कोई राम है। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारो। बोलता आप सत्य के धाम है, आप सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। हे जाग्वल्लभ जी तुम कहो विवेक विचार, आप विवेक पूर्वक विचार करके हमको कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहो सो कथा नाथ विस्तारी। बोलते हे नाथ ऐसे कथा विस्तार करके कहिए जैसे मेरा जो भ्रम है वो मेरा समाप्त हो जाए। राम कौन प्रभु पूछो तो ही, बोलता ये भ्रम जो है मेरा समाप्त हो जाए, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदत रघुपति प्रभुताई। जाग बलिक मुस्कुरा के बोले आप सब जानते हैं, आप जो है राम की प्रभुता को नहीं जानते हैं, सो बात नहीं, आप मुनि श्रेष्ठ हैं। आपके आश्रम में सारे मुनि जब माघ महीने में आते हैं तो सारे आश्रय लेते हैं, आपसे सत्संग करते हैं, तो आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुस्कुरा के बोल रहे हैं। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभाताई। बोलता आप तो रघुपति के प्रभाव को तो जानते हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी में जानी। जाग्वल्लभ जी कहते हैं भरद्वाज जी को कि राम भगत तुम मन क्रम बानी। बोला मन क्रम वचन से आप राम के भगत हैं। चतुराई तुम्हारी में जानी, मैं तुम आपकी चतुरता को मैं जान गई, आपका जो बुद्धि है ना जो लगाए आपने क्या, हम तो सब समझ रहे हैं। चतुराई तुम्हारी में जानी चाहूं सुने राम गुण गुढ़ा किन्हु प्रश्न मन हूं अति मूढ़ा। चाहे सुने राम गुण गुढ़ा, आप राम के गुण को, जो चरित्र है, जो रहस्य उसको हम सब सुनना चाहते हैं, जानते हैं, अब समय जान के सुनना चाहते हैं। किन्हु प्रश्न मन हूं अति मूढ़ा, और इसलिए आप अत्यंत मूढ़ होके, अत्यंत विनम्र होके, अत्यंत अज्ञानी होके, मूढ़ बने अज्ञानी होता है, सुन आप प्रश्न हमसे कर रहे हैं, मतलब आप राम गुण को जाना चाहते हैं। अब देखेंगे आगे प्रसंग में भगवान भूत भावन भोले शंकर जिन्होंने रचे ही महेश, तो जिसने आपका उन्होंने क्या किया था, कुंभज ऋषि के पास चले गए कथा सुनने। तो भैया इस कथा में पेट नहीं भरता है, अब जितना बार सुनेंगे उतना लगेगा आपको और सुने। तात सुनहु सादर मनु लाई कहूँ राम के कथा सुहाई। अब समझ गए याज्ञवल्क्य जी आज मानेंगे नहीं, ये गुड़ जो है मूड बन गए हैं, राम कथा का गुड़ हमको कहना ही पड़ेगा। तो तात सुनहु सादर मनु लाई, अब कहते हैं कि सादर से मन लगा के सुनिए। कहूँ राम के कथा सुहाई, मैं एक सुहावने राम कथा कहता हूँ। महामोह महेशेष विशाला, बोलता महामोह
बहुत ही माने अधिक अज्ञान महिषेशु कराला। ये महिषासुर, अज्ञान रूपी महिषासुर को राम कथा लिखा कराला। काली का अवतार है, दुर्गा का अवतार है। मैंने दुर्गा का अवतार लिख के आपका महिषासुर रूपी अज्ञान को ये समाप्त कर सकती है ये कथा, इतना पावर है इसमें। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समान। राम कथा जो है चंद्रमा के किरणों के समान है। संत चकोर करहीं जय पाना, जिसको संत रूपी चकोर, क्योंकि चंद्रमा के प्यारे होते हैं चकोर, तो संत रूपी चकोर करहीं जय पाना, जिसका पान करते हैं, जिसका श्रवण करते हैं, जिसका मज्जन करते हैं, जिसको समझते हैं। ऐसे ही संशय किन्ने भवानी, महादेव तब कहा वखानी। ऐसा ही भवानी पार्वती मैया ने ऐसा ही संशय कही थी कथा सुनने के लिए, और महादेव ने उसे बखान कर कहा, कहूं सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भय हूं समय जेहि हेतु जेहि सुनु निमिट ही विषाद। कहूं सोमति अनुसारी, मैं अपने बुद्धि के अनुसार, मेरा जितना बुद्धि है थोड़ा बहुत है। अब उमा शंभु संवाद, उमा और शंभु के संवाद को, जो उसमें में जो संवाद हुआ, जो कथा हुआ था, उसी कथा को मैं आपको कहता हूं। भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मिटहि विषाद। वह जिस समय जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। जैसे भी हुआ भूत भावन बोली शंकर ने मैया पार्वती को सुनाया, मैं वही कथा आपको सुना रहा हूं, आपका सारा विषाद मिट जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भोले शंकर।